हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन है बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो हैं वो हिंदुओं बौद्धों और जैनों के हैं। अन्य तथ्य है, इस प्रकार सीधी खड़ी चट्टानों को काट कर एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें 12 दक्षिणमुखी बौद्ध धर्म के हैं तथा मध्य के 17 हिंदू धर्म के तथा उत्तर मुख के 5 जैन धर्म के हैं। यानी यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्मों की त्रिवेणी है। यह धर्मनिरपेक्ष भावना का ज्वलंत उदाहरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप संपर्क करें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है। ऑप्शन है 59 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 48 किलोमीटर या 52 किलोमीटर। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलापुर अंचल था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है। ऑप्शन है विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश का मंदिर या लक्ष्मी का मंदिर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कैलाश का मंदिर। तो एलोरा में कैलाश का मंदिर एलोरा की जान है। तो अन्य तथ्य हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा गुफा की जान मानी जाती है। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण गुफा संख्या 16 में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू गुफा मंदिर माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है 34, 35, 36 या 33। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 34। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अन्य तथ्य है, इस प्रकार सीधी खड़ी चट्टानों को काट कर एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। उनमें 12 दक्षिणमुखी बौद्ध धर्म से संबंधित और मध्य 17 हिंदू धर्म से संबंधित तथा 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था। ऑप्शन है अमोघवर्ष, दंतदुर्ग, कृष्णराज प्रथम या विक्रमादित्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कृष्णराज प्रथम। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम था कृष्णराज प्रथम। तो अन्य तथ्य हैं, दंतदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम
जो 756 से 772 ईसा तक शासक हुआ था, जो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था। और इसी के काल में एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एलिफेंटा गुफा से संबंधित है। त्रिमूर्ति मूर्ति इसमें से किस गुफा में है? ऑप्शन है एलोरा, बादामी, एलिफेंटा या अजंता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एलिफेंटा। तो अन्य तथ्य हैं, त्रिमूर्ति मूर्ति जागेश्वरी अर्थात मुंबई की एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूप सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता दिखाए गए हैं, जिनमें केंद्र की मुखाकृति कल्याणकारी शिव की है तथा एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलकों में निसंदेह शिव को अंधक राक्षस का संहार करते दिखाया गया है। एलिफेंटा में शिव पार्वती की अनेक मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में शिव और पार्वती विवाह अर्थात कल्याण सुंदर मूर्ति है का जीवंत दृश्य दिखाया गया है। एलिफेंटा गुफा की मूर्तियां भगवान भैरव का रौद्र रूप मूर्ति, शिव तांडव की खंडित मूर्ति, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार मूर्ति, शिव और पार्वती विवाह मूर्ति जो कि कल्याण सुंदर मूर्ति है, शिव गंगाधार रूप में महेश मूर्ति, योगी राज शिव की मूर्ति, रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए फलक मूर्ति, शिव के सिर के ऊपर त्रिमुख स्त्री आकृति का अंकन, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का संकेत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति किस में है? अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा या बाघ गुफा में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एलिफेंटा गुफा। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती या सिंगीरिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, एलिफेंटा। तो विख्यात महेश मूर्ति राकट जो है वो एलिफेंटा में है। तो अन्य तथ्य हैं, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई समुद्र तट से 6 मील अंदर एक टापू पर स्थित है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। एलिफेंटा के द्वार पर हाथी बना होने के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा, जबकि इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या हाथियों के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मूर्तियों के लिए। तो एलिफेंटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य तथ्य है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी था। इसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था, जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरी है। यह गुफा अपने त्रिमूर्ति के कारण प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जनता गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा या कालरा गुफा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, एलिफेंटा गुफा। तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य जो है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अन्य तथ्य है, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति
का स्थापत्य एलिफेंटा गुफा में स्थित है, जो कि भगवान शिव को अर्पित है। एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों ने रखा था। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। इस गुफा का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में कराया गया था। एलिफेंटा चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अन्य तथ्य है, एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र के तट के अंदर एक छोटे टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु पुर्तगाली लोगों को प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। यह हाथी आजकल मुंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के बाहर रखा गया है। तभी से यह शैव मंदिर एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी त्रिमूर्ति। तो अन्य तथ्य है, एलिफेंटा की त्रिमूर्तियां मूर्ति शिल्प के चरमोत्कर्ष को सूचित करती है। यहाँ की गुफा में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, स्कंद आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। शिव के विविध रूपों एवं लीलाओं से संबंधित मूर्तियां काफ़ी अच्छी हैं। उत्तरी द्वार के सामने जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है, जो समस्त राष्ट्रकूट कला की सर्वोत्तम रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी समुद्र से। तो एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरा हुआ है। अन्य तथ्य है, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। इस गुफा का निर्माण समुद्र तट से लगभग 6 मील अंदर एक टापू पर स्थित है, जो सभी तरफ से समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी था, परंतु इसके द्वार पर हाथी की मूर्ति बने होने के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सिंगेरिया गुफा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? ऑप्शन है सित्तनवासल, बादामी, एलोरा या सिंगेरिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी सिंगेरिया। तो अन्य तथ्य है, अगला प्रश्न है, सिंगेरिया की गुफाएं किस देश में हैं? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी श्रीलंका। तो अन्य तथ्य है, सिंगेरिया की गुफा कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंगेरी कस्बे के समीप खुले सघन जंगल में एकांकी 600 फुट ऊंची सौंदर्य शैलखंड दिखाई देता है, जो मीनार के समान तलहट के उथले भाग में स्थित है। इस शैलखंड का आकार आराम करते हुए सिंह के समान है, जिसके कारण इसे सिंगिरी नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर में सिंगेरिया गुफा कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंगेरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अजंता। तो सिंगेरिया गुफा के चित्र अजंता के चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। अन्य तथ्य है, सिंगेरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। उस समय वहां कश्यप प्रथम का शासन था। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विदुद्धिमग्न से मिलता है। अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही आते हैं तथा तत्कालीन श्रीलंका की चित्रकला से इनकी समान दृष्टिगोचर होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंगेरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है बांध, बादामी, अजंता, एलोरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अजंता। तो सिंगेरिया गुफा के चित्र अजंता चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। अन्य तथ्य है, सिंगेरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई।
उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व शती में बौद्ध ग्रंथ विदुंग मग्न से मिलता जुलता है। विवेचकों के अनुसार जनता की गुफा 9 व 10 के चित्र ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अंतर ही आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंगीरिया स्थित है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए श्रीलंका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य तथ्य है, सिंगीरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 6 गुफाएं स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंगीरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 14, 22, 21, 7। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 21। तो सिंगीरिया गुफा में स्त्रियों के कुल 21 चित्र अंकित हैं। अन्य तथ्य है, सिंगीरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं। ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिसमें 4 चित्र गुफा ए व 17 चित्र गुफा बी में प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित है। सही कालानुक्रम का चयन करें। ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, महावीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो अन्य तथ्य है, ऋषभनाथ जैन के प्रथम तीर्थकर थे, अजितनाथ द्वितीय तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम का चयन करें। ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, महावीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन है विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम्म पिताका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए विनय पिताका। तो विनय पिताका बौद्ध मूल ग्रंथ की शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। अन्य तथ्य है, शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक के में वर्णित किया गया है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा में चित्रण किया गया है। महायान शाखा ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। प्रज्ञा पारमिता में 8000 श्लोक हैं। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा, ग्रंथ व्यूह आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? वात्सायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित या शशिकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बिल्हड़। तो चौर पंचाशिका बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। अन्य तथ्य हैं, चौर पंचाशिका के लेखक बिल्हड़ हैं, कामसूत्र के लेखक वात्सायन हैं, जयमंगला के लेखक यशोधर पंडित हैं, कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं, शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं, पंचतंत्र के लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं, बृहद कथा के लेखक गुढ़ाढ्य हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? ऑप्शन है उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, पूर्वी या उत्तर पूर्वी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी पूर्वी। तो लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। अन्य तथ्य हैं, भारतीय लघु चित्रकला का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ है। भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत बंगाल के पाल राजवंश में हुई है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य
अर्थात प्राकृत काल से 750 से 1500 ईसा के लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ है। भारत में लघु चित्रों का आरंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा परमिता से हुई है। पोथी चित्रों का 8वीं से 12वीं शताब्दी पाल पोथी चित्रों का समय है। पाल पोथी चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मांडू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित भेड़ा घाट 64 योगिनी मंदिर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एवं मोरेना 64 योगिनियों के मंदिर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? हम्पी, बादामी, चोलमंडलम या चिदंबरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बादामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। अन्य तथ्य है, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। चालुक्य शैली का सबसे प्राचीन मंदिर ऐहोल में है। लाडखां मंदिर, दुर्गा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शैली के मंदिर हैं। बादामी आरंभिक चालुक्य शैली गुहा मंदिरों के लिए विख्यात है। 6वीं शताब्दी में यहाँ पांडुलिपियों को तराश कर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए। लाडखां मंदिर यह एक मुसलमान संत के नाम पर है। इसकी छत चपटी और नीची है, चौकोर गर्भगृह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।